प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आज हम विषय हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस पेपर को करने के लिए कितने समय में इस पेपर को करना है, कितने का पूर्णांक है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कितने खंडों में यह क्वेश्चन पेपर विभक्त है, ये सब आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। और वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन पेपर को कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है, विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है ये। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक इसका 60 का है, यानी कि आपको 60 नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। और इसके बाद तीसरा निर्देश दिया गया है कि यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए, यानी कि सारे जो क्वेश्चन हैं, जो खंड है, उस खंड को क्रमवार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि पहला किए उसके बाद दूसरे खंड का चौथा करने लगे, ऐसे नहीं करना है आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और खंड का से हम स्टार्ट करेंगे। खंड का दिया गया है अपठित बोध। इसमें अपठित बोध में आपको करना है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यानी कि क्या करना है, आपको यह गद्यांश पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। इस गद्यांश के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक पूरा गद्यांश, उसके बाद ये नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का, खा, ग और घा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ एक सही है। उस सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए का है कि आकाश असंतुलन, ऑप्शन खा है कि हवा संतुलन, ऑप्शन गा है प्राकृतिक असंतुलन, ऑप्शन घा है भूमि असंतुलन, यानी कि इनमें से सिर्फ आप ए पहला वाला, यानी कि इसमें जो सही है वही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर नंबर डाल करके लिख देना है, बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राकृतिक असंतुलन कितने वर्षों के दौरान बिगड़ा। आप अगर ये गद्यांश पढ़े हैं तो तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ऑप्शन का दिया गया है कि 8-10 वर्षों में, खा है 200 वर्षों में, गा है 800-900 वर्षों में, घा है 200-300 वर्षों में। अगर आपने ये जो गद्यांश दिया था उसको पढ़ा है तो इसका आंसर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि विभिन्न देशों की कौन सी संपत्ति तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दे गए हैं, खेत है, वन है, फसल है, पौधे है। कौन सी संपत्ति तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है, मतलब नष्ट होती जा रही है। इसमें जो ऑप्शन सही है उसको सिर्फ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, बस। चौथा प्रश्न है कि जंगलों को काटने का अर्थ किसको अनारक्षित करना है, मतलब जंगलों को काटने का अर्थ किसको अनारक्षित करना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आकाश को, पाताल को, भूमि को, बादलों को। जो ऑप्शन सही है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है कि जंगलों को काटने से किसको बढ़ावा मिलता है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाढ़ों को, तूफान को, सुनामी को, लहरों को। किसको बढ़ावा मिलता है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना।
प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। सॉरी, ये पद्यांश है, गद्यांश ऊपर दिया गया था। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। गद्यांश को हम पढ़ते हैं। मैं बढ़ा ही जा रहा हूँ पर तुम्हें भूला नहीं हूँ, चल रहा हूँ क्योंकि चलने से थकावट दूर होती, चलता तो था कि रुक लूँ पार्श्व में क्षण भर तुम्हारे, किंतु अगणित स्वर बुलाते हैं मुझे बाहें पसारे। इसके बाद है अनसुनी करना उन्हें भारी, प्रवंचन का पुरुषता मुंह दिखाने योग्य रखेगी ना मुझको स्वार्थ परता। इसलिए ही आज युग की देहली को लांघ कर मैं पथ नया अपना रहा हूँ, पर तुम्हें भूलना नहीं हूँ, पर तुम्हें भूला नहीं हूँ। आज शोषक शोषितों में हो गया जग का विभाजन, अस्थियों की नींव पर आकर खड़ा प्रसाद का तन। ये गद्यांश दिया गया है आपको। इसके बाद इसके क्वेश्चंस को करना है। पहला क्वेश्चन पद्यांश का है। सॉरी, ये पद्यांश है। पहला प्रश्न है कि कवि क्यों चलता है। तो अभी हमने पढ़ा कि क्योंकि चलने से थकावट दूर होती है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा का वाला, क्योंकि चलने से थकावट दूर होती है। तो यही आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, क्योंकि चलने से थकावट दूर होती है। दूसरा है कि कवि को अपनी ओर बुलाते हैं। कवि को कौन अपनी ओर बुलाते हैं, इसका आंसर आपको देना है। का है अगणित स्वर, खा है लोग, गा है दुखी, घा है प्रवंचित। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कवि को अपनी ओर बुलाते हैं वो अगणित स्वर जो है कवि को अपनी ओर बुलाते हैं। इसके बाद है जग के विभाजन का क्या आधार है। क्वेश्चन तीसरा है जग के विभाजन का क्या आधार है। तो इसके लिए का ऑप्शन दिया गया है शोषक शोषितों में, खा है उच्च नीच में, गा है धनी निर्धन में, घा है अच्छे बुरे में। अगर जग के विभाजन का क्या आधार है, इसका आंसर हम देख लेते हैं गद्यांश में कि जग का क्या आधार है। तो इसमें लिखा है जग का विभाजन आज शोषक कवि क्यों चलता है। तो अभी हमने पढ़ा कि तो जो जग का आधार है क्योंकि चलने से थकावट दूर होती है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा का वाला, क्योंकि इसके लिए जो सही आंसर दूर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका। तो यही आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे जग के चलने से थकावट दूर होती है। दूसरा है कि कवि को कौन इसके बाद चौथा प्रश्न है जग और जग शब्द का पर्यायवाची। कवि को कौन अपनी ओर बुलाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का है बर्तन, का है अगणित है संसार, गा है जगना, घा है प्रवंचित। जग शब्द का अभी हमने पढ़ा कि जो कवि को अपनी ओर बुलाते हैं पर्यायवाची वो अगणित जग का होता है। अगणित स्वर जो है कवि को। इसके बाद 5वां प्रश्न है। इसके बाद है जग के विभाजन का क्या आधार। कवि आज किसको लांघ कर नया पथ अपना विभाजन का क्या तो आधार है। ऑप्शन इसके लिए का है सीमा, इसके लिए का ऑप्शन दिया गया शोषक शोषितों, गा है युग की देहली, उच्च नीच पहाड़ों को, गा है धनी निर्धन में। पद्यांश थे देख लेंगे कि जो कवि आज किसको लांघ कर जग के विभाजन का क्या आधार है, इसका आंसर हम तो देख लेते हैं। गद्यांश होगा कि जग का क्या आधार है। तो इसमें लिखा है जग का विभाजन आज शोषक शोषितों में हो गया है, मुंह दिखाने योग्य रखेगी, इसलिए जग का आधार है को लांघ कर। वह क्या है देहली को लांघ कर शोषितों में नया पथ अपना रहा। तो इसमें जहाँ पर भी देहली होगा उसके लिए जो सही आंसर युग हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन शोषित शोषिकों में। इसके बाद खंड खा हम करेंगे, ये है खंड शोषक हम गद्यांश और पद्यांश से आधारित। इसके बाद चौथा प्रश्न है जग खा जग शब्द का पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का है बर्तन, खा है
अनुसार गा है विद्यालय के प्रधानाचार्य को जग सब विद्यालय छोड़ने के जग का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। जग का होता है, ये 5 नंबर में है, अथवा में भी दिया गया है। या तो उसके बाद 5वां प्रश्न है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। कभी या फिर आप अपना जन्मदिन नया पत्र से मना रहे हैं अपने मित्र को भी उसमें शामिल का है सीमाओं को, खा है नदियों को, या तो एक गा है युग की दहली, घा है पहाड़ों को। चौथा प्रश्न आंसर हम निम्नलिखित विषयों में से देख लेंगे विषय पर आपको निबंध जो कभी आज किसको 5 नंबर इसके हैं नया पथ अपना रहा है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस में कहीं कंप्यूटर का महत्व, गा है प्रदूषण एक समस्या, हाँ गा है रंगों का त्योहार होली। अनसुनी करना 4 में से सिर्फ आपको एक का आंसर, इसलिए ही आज युग की देहली को लांग कर, यानी कि कब क्या है देहली को लांग करके। इसके बाद चौथे के बाद 5वां प्रश्न जहाँ पर भी देहली होगा, अब देखो खंड गा आ गया, हमने 3 देहली, ये ऑप्शन आपका सही है गा। गा जो खंड है वो खंड खा हम करेंगे, ये तो था खंड का से। प्रश्न 5 है कि निर्देशानुसार से आधारित क्वेश्चंस की। अब खंड खा में हम रचना पहला है दाता संबंधित क्वेश्चन प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द। 3 है कि आपको दाता अपने या विद्यालय के से बनने वाले प्रधानाचार्य को लिख देना है। विद्यालय छोड़ने के का प्रमाण पत्र मांगते हुए कीजिए। इसके बाद इसमें क्या करना है, 5 नंबर में है, अथवा में भी दिया गया है। या तो आप विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर आप अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। तीसरा है अपने मित्र को लिखित वाक्यों में शामिल कारक छांटकर कारक का नाम लिखिए। इसके भी 2 नंबर दिए जाएंगे, इसमें आपको कारक छांटना है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध जो में है वो कारक है। हम अपनी उत्तर पुस्तिका में का है राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र है, पेड़ से पत्ता गिरा का महत्व, इसमें से कारक प्रदूषण कारक समस्या होता है। घा है रंगों का त्योहार होली। करण से इन 4 में से सिर्फ आपादान एक का आंसर, तो इसमें अपादान कारक है क्योंकि जब भी कोई चीज अलग होती है उसके लिए हम। इसके बाद चौथे के बाद 5वां प्रश्न है, तो आप अपनी खंड गा, अब देखो खंड गा आ गया, हमने 3 खंडों को किया खंड का, और इसमें में पेपर गा जो खंड है वो व्याकरण से संबंधित संबोधन कारक। इसमें प्रश्न 5 है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, ये होता है इसमें कर्ता ने पहला है दाता के लिए प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्द, ये संबंध का आपको दाता। इसके बाद बढ़ते हैं प्रत्यय से चौथा है 2 शब्दों को निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। उपसर्ग अलग मुहावरे दिए के बाद इसमें क्या करना है, आपको वाक्य बना देना है। 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, 2 नंबर इसके दिए जाएंगे। 5वां है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। आपको क्या करना है, दिवस और मैया के 2-2 पर्यायवाची क्या करना है, आपको उपसर्ग अलग दिवस का एक तो। तीसरा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कारक छांटकर कारक का नाम लिखिए, और एक अपने हिसाब से लिख देना। मैया का में आपको कारक छांटना है। कक्षा में छात्र चुपचाप पढ़ रहे। इसके बाद खंड, तो इसमें घा दिया गया है वो पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्यका में। इसमें क्या करना है, प्रश्न है पेड़ से पत्ता गिरा, गद्यांश को पढ़िए, कारक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर में दिया गया है, करण को आप पढ़ लेना। प्रदान के बाद अपादान दिए गए क्वेश्चन, इसमें अपादान कारक है क्योंकि जब भी पहला क्वेश्चन अलग और पाठ का नाम लिए हम। दूसरा है आलम आरा फिल्म के पोस्टरों पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका। तीसरा है भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक तारीख क्या थी, और इसमें में पेपर जो होता है वो इसके लिए आपको 1-2 संबोधन कारक हो, सॉरी संबोधन नहीं, पहला करोगे तो 1 नंबर, दूसरे के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध। इसके बाद 7वां प्रश्न है आपका संबंध। हाँ, ये निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उसके बाद करते हैं के चौथा है संक्षेप में निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। 2 मुहावरे दिए गए हैं, इनका आपको वाक्य बना देना है। 2 नंबर आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। 5वां है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची बढ़ेगी, जो आपको क्या करना है, इतनी बार और मैया के 2-2 पर्यायवाची पियावत भई। दिवस का एक तो दिन होता है छोटी, तू जो कहते बाल की बेनी ज्यों है एक अपने हिसाब से लिख लेना। मैया का महता या फिर नहावत जय है नागिन। इसके बाद खंड घा दिया गया है। इसके बाद है दूध पियावती। इसमें क्या करना है, प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के भैया उत्तर दीजिए। 5 नंबर में दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना।
उसके बाद दूसरा है ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको इसके बाद इसके पहला क्वेश्चन है लेखक और पाठ का पहला का वाला है, दूसरा है आलम आरा का नाम के पोस्टरों पर क्या लिखा था, तीसरा है भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक तारीख इसका आपको नाम और इस दिन क्या बदलाव है, और उनके बाद उन तो इसके लिए आपको एक दो वो आपको लिख देनी है। पहला करोगे इस पद में कौन किससे क्या पूछ जाएंगे रहा है, तो इस पद में सभी को पता होगा कि इसके बाद सातवां प्रश्न है आपका, इसमें जो कृष्ण भगवान है वो ध्यान माता से तथा उस पर आधारित पूछ रहे हैं कि हे माता मेरी जो चोटी है ये कब बढ़ेगी। ये जो गद्यांश ये सारे क्वेश्चन ये सॉरी ये गद्यांश नहीं है ये पद्यांश। इसके बाद गा है माता यशोदा कृष्ण को क्या देती हैं और बालक में है क्या मैया कब बढ़ेगी, इस प्रकार से कितनी बार हमने देखो दिया है कांचो पियावत पची अब देती नमाखन रोटी। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं बाल की बेनी आप मुझे हवे लंबा मोटी, यानी कि अधपका हुआ दूध देती हो नहावत रोटी नागिन सी भैये जो है रोटी। माता यशोदा है कांचो दूध पिया माता यशोदा जो कृष्ण को देती है रोटी वो सूर चिरजीव माखन भैया कच्चा दूध देती हैं, यानी कि अधपका हुआ दूध तो इसमें आपको देती हैं। और जो इसके बाद दूसरा श्री कृष्ण चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपको इसके बाद इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। इस प्रकार पहला का वाला है कि कवि और कविता का नाम लिखिए, इसका आंसर लिखेंगे। जो इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कवि ने लिखित लिखी है इसके उत्तर संक्षेप में दीजिए, लिखना है 10 नंबर के बाद दिए जाएंगे। कविताओं का है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों खा है, इस पद में कौन आप किससे क्या पूछ नोटबुक बनाए हो, इस पद में सभी को पता होगा कि कौन किससे पूछ रहा है आपको मिल जाएंगे। जो कृष्ण भगवान है जिंदगी भर आकाश माता से उड़ता रहा फिर घायल होने के बाद माता मेरी जो चोटी है ना क्यों कब बढ़ता था, ये सारे है कि पूछ गौरैया और गौरा के बीच के बाद है माता यशोदा कृष्ण गौरैया को अपनी और बालक करने का चाहता था कैसे मिला। इस प्रकार के बाद घा है तो साइकिल आंदोलन से कांचो दूध पियावत पची देश के बाद है पुड्डू कोटई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं, यानी कि विलासवासी जी ने रुपयों का प्रबंध माखन रोटी और कैसे देती हो किया। ये जो है इसके बाद 9 नंबर प्रश्न माता यशोदा कृष्ण की कायरता के साथ माता यशोदा अथवा वीरता को देती हैं भोगना वो आप किस प्रकार के जीवन को माखन वो करते हैं। कच्चा दूध देती हैं यानी कि अधपका हुआ दूध दिए गए हैं देती हैं, और जो आप तो बालक तो ये वाला प्रश्न चाहते हैं वो चाहते हैं कि वह उन्हें। इसके बाद है घर के सामान्य काम हो या निजी काम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप उन्हें इसका आंसर लिखेंगे करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर आपको देना है दीजिए। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न दिए जाएंगे का है कि भारत की खोज के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको अपनी जो नोटबुक बनाए हो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको का है कि भारत में पर्दा जिंदगी भर प्रथा कब और कैसे उड़ता रहा फिर घायल है कि 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार क्यों दावेदार कौन कौन थे। गा है अमीर खुसरो गौरैया और गौरा के बीच क्या कारण बहस हुई। घा है गौरैया एलोरा की गुफाओं के बारे में अवसर बताइए कैसे मिला। इसके बाद घा है तो ये साइकिल आंदोलन से हिंदी का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड का। इसके बाद करता हूँ आपको कोटई की महिलाओं के जीवन में कौन पसंद आई बदलाव को लाइक करें। चैनल का है विलासवासी जी ने रुपयों के साथ कहां से शेयर करें कैसे, और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का इसके बाद 9 नंबर प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप कायरता के साथ सुख भोगना अथवा वीरता के साथ उस विषय का क्वेश्चन पेपर के प्रोवाइड कराएंगे पसंद करते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं गए हैं ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आप टेलीग्राम ये वाला ज्वाइन कर लें। तो इसके बाद घर के सामान्य काम हो या निजी काम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप उन्हें अगले वीडियो में करना आवश्यक क्यों है वर्णन कीजिए। इसका आंसर आपको देना है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की खोज के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। का है कि भारत में पर्दा प्रथा कब और कैसे शुरू हुई। खा है कि 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के दावेदार कौन कौन थे। गा है अमीर खुसरो कौन था उसकी प्रसिद्धि का क्या कारण था। घा है अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में बताइए। तो ये था आपका
हिंदी का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड का। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस सब्जेक्ट का, उस विषय का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको इस क्वेश्चन पेपर की आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।